फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने 14 जून से होने वाले ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए जो लिंक है, ऑनलाइन लिंक, वो जारी कर दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो जमा कर सकते हैं। तो जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट पर। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो भी जारी करा है, जिसमें बताया गया है कि आपको कैसे कैसे अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप असाइनमेंट्स को सबमिट करने में या असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने में कोई भी गलती ना करें। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। पहले लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, दूसरा जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने हैं। तो एक बार जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको असाइनमेंट्स अपने सबमिट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओयू में ऑनलाइन असाइनमेंट्स परीक्षा 14 जून से। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की असाइनमेंट यानी कि सत्रीय परीक्षा 14 जून से शुरू होगी। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि कोई विश्वविद्यालय पहली बार सत्रीय परीक्षा ऑनलाइन कराएगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यदि ये प्रयोग सफल रहा तो आगामी मुख्य परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही कराई जाएंगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर पद्धति के छात्रों के लिए 14 जून से सत्रीय कार्य की परीक्षाएं ऑनलाइन शुरू करेगा। परीक्षाएं विषयवार 5 भागों में 18 जुलाई तक चलेंगी। विद्यार्थी समय सारणी और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियां विवि की वेबसाइट www.uou.ac.in से प्राप्त कर सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने बताया कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा विभाग और आईसीटी विभाग के साथ प्रत्येक शिक्षक अपने विषय का सत्र परीक्षाओं का समन्वय करेंगे। प्रोफेसर नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए विवि ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा कैसे देनी है इसकी जानकारी दी गई है। ठीक, तो वो वीडियो में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आपको असाइनमेंट्स की जो परीक्षाएं हैं वो आपको सबमिट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन असाइनमेंट्स का जो लिंक है वो आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको वो मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम का लिंक आपको कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो जाना है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, आप गूगल पर सर्च करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और टैप करेंगे और चले जाएंगे सीधे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और नीचे आपको करना है स्क्रॉल। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्हाट्स न्यू। ठीक, तो व्हाट्स न्यू जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ठीक, रेड कलर में, और इसी पे आपको कर देना है फिर क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का एक इंटरफेस, एक पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश, तो एक बार इन निर्देशों को भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले निर्देशात्मक वीडियो को ध्यान से देखें। तो वीडियो जो जारी करा है वो उसको देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको करना है। असाइनमेंट प्रश्नोत्तरी का प्रयास करने के लिए आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अच्छा इंटरनेट आपके पास होना चाहिए जिससे कि बीच में ही आपका असाइनमेंट्स एग्ज़ाम जो है वो रुक ना जाए। तीसरा है समय सीमा के भीतर सत्रीय कार्य प्रश्नोत्तरी को अंत में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसे 1 घंटे के बाद स्वचालित रूप से जमा माना जाएगा। कोई भी खुली प्रश्नोत्तरी को स्वचालित रूप से 1 घंटे के बाद सबमिट माना जाएगा, भले ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गए हों। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि 1 घंटे का आपको समय दिया गया है असाइनमेंट्स एग्ज़ाम के लिए। ठीक, 1 घंटे के बाद अगर आप सबमिट नहीं करते हैं फाइनल सबमिट, तो अपने आप ही वो खुद से ही सबमिट हो जाएगा। ठीक, अगर आपकी कनेक्टिविटी लो है, आपका इंटरनेट बंद हो गया है, तब भी जहाँ पर आप हैं वहीं से ही जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। ठीक, चौथा यहाँ पे दिया हुआ है लॉगिन विवरण, यूज़र नाम, ठीक है, आपकी नामांकन संख्या और आपका पासवर्ड, आपकी जन्म तिथि है। ठीक है, तो जैसे ही आप असाइनमेंट्स वाले पेज में पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए पहले आप सबसे पहले अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी ईयर डालेंगे। ठीक है, स्पेस नहीं देना है, फिर उसके बाद मंथ डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे। ठीक, तो इस तरह से फॉर्मेट है, यानी कि पहले ईयर डालना है, फिर मंथ डालना अपनी डेट ऑफ बर्थ का, फिर डेट डालनी है।
ठीक। अगला इसमें है कि लॉगिन पाठ्यक्रम कोड नहीं दिखाने के संबंधित समस्या के लिए कृपया अपना विवरण, नामांकन संख्या, नाम, जन्म तिथि, कार्यक्रम कोड assignments@ouo.ac.in पर ईमेल करें। हम आपको अगले 24 से 48 घंटे में जवाब देंगे। ठीक। तो अगर आपका जो लॉगिन अकाउंट है वो नहीं खुल रहा है, आपका इनरोलमेंट नंबर डाल के भी, पासवर्ड डाल के भी, तो आपको क्या करना है, जो ये मेल आईडी दी है यहाँ पे, इस पर आपको मेल कर देना है। मेल में आपको क्या क्या लिखना है, अपना नामांकन संख्या यानी कि अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपनी जन्म तिथि लिखनी है, कार्यक्रम कोड लिखना है यानी कि आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उसका कोड लिखना है, प्रोग्राम का नाम भी लिख देना है और इसको मेल कर देना है assignments@uou.ac.in पर। उसके बाद 1 से 2 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि आपको प्रत्येक विषय कोड के लिए अधिकतम 2 प्रयास दिए जाएंगे, जिनमें से उच्चतम ग्रेड के प्रयास को सम्मिलित किया जाएगा। तो 2 अटैम्प आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक। तो 2 अटैम्प में जिस अटैम्प में आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं वही नंबर आपके असाइनमेंट्स में जुड़ जाएंगे। ठीक। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे और जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। पहला तो आपको लिखा हुआ है टाइम टेबल शेड्यूल फॉर असाइनमेंट्स और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिंग टू असाइनमेंट्स पोर्टल। ठीक। तो यहाँ पे असाइनमेंट का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, डेट, ठीक है, और कब होगा, कितने बजे से शुरू होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है पोर्टल, यानी कि सीधे इस पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे असाइनमेंट्स वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप शेड्यूल वाले में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो शेड्यूल है वो खुल के आ जाएगा पूरा। ठीक। तो ये है पूरा शेड्यूल। तो यहाँ पे 5 स्लॉट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और यहाँ पे उसी के नीचे डेट दी हुई है और साथ ही ये प्रोग्राम कोड दिए हुए हैं सारे। तो आप देख लीजिए कि किस डेट को आपका असाइनमेंट्स सबमिट होना है या ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम होना है। ठीक। तो ये सारा आपको यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। उसी के बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिंग टू असाइनमेंट्स पोर्टल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे असाइनमेंट्स वाले पोर्टल पर, जहाँ से आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यूज़र नेम डालना है, जैसे कि मैंने बताया यूज़र नेम आपका इनरोलमेंट नंबर है। दूसरा यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड आपको कैसे डालना है वो भी मैंने बता दिया। पहले ईयर डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद आपको अपनी डेट यहाँ पर डालनी है। ठीक। उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आगे आपके जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं वो आपको शो होने लगेंगे और फिर आपको असाइनमेंट सबमिट कर लेना है। ठीक। उसके बाद क्या प्रोसेस है वो आप वीडियो में देख लीजिए। तो वीडियो को यहाँ पे मैं चला देता हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और उसी के हिसाब से आगे प्रोसेस करते जाइए और आपके असाइनमेंट्स सबमिट हो जाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के असाइनमेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से लेने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट uou.ac.in पे ऑनलाइन क्षत्रिय कार्य हेतु समय सारणी उपलब्ध है। समय सारणी पर क्लिक करके आपको अपने असाइनमेंट्स का प्रोग्राम वाइज डेट शेड्यूल मिलेगा। इन डेट्स के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम है उन्हीं प्रोग्राम के स्टूडेंट इन डेट्स में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स की डेट 26 अप्रैल से 1 मई जैसे दी गई है। 26 अप्रैल की रात 12 बजे से 1 मई की रात्रि 11:59 तक ये उपलब्ध रहेगा। यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक लॉगिन पेज दिखाई देगा। इस लॉगिन पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है। यूजर नेम छात्र का एनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या है, और पासवर्ड उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। ये YYYYMM और DD फॉर्मेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि किसी छात्र का डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1980 है, तो वो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में अंकित करेगा। लॉगिन करते समय अगर छात्र को किसी भी तरीके से कोई समस्या है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो वो assignment@uou.ac.in पर मेल करेगा और उस मेल पर अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम कोड
अंकित करेगा। इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट को लॉगिन करने के बाद अगर उसके सब्जेक्ट कोड सही नहीं है या नहीं उपलब्ध हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट assignment@uou.ac.in पर मेल करेगा, जिसका रिप्लाई उसे 1 से 2 दिन में, जो कि ऑफिस आवर्स होंगे, उसमें मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में 2 चीजें हैं। एक लिखा है अटेम्प्ट अलाउड टू, इसका मतलब है कि स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स को 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है। 2 बार अटेम्प्ट करने का मतलब है उसको एक बार अटेम्प्ट करने में 1 घंटे का समय और दूसरी बार फिर अटेम्प्ट करने में 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज का बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और आपका टाइम भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि 1 घंटे का समय है तो ये आपका टाइम शो करेगा। इसी 1 घंटे के अंदर आपको ये असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगर आप 1 घंटे के अंदर अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। मतलब आप जिस कंडीशन पे थे उसी कंडीशन पे आपका जो ये क्वेश्चंस हैं ये सबमिट हो जाएंगे ऑटो। अब यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस को आप इस तरीके से क्लिक करके आंसर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपने गलत लिख दिया है तो आप उसको इस तरीके से दोबारा क्लिक करके अपने आंसर्स देंगे। क्योंकि आपके पास 1 घंटे का समय है तो आप इत्मीनान से अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाँ, और साथ में ये भी देखते रहिए कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद एक फिनिश अटेम्प्ट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको समरी ऑफ अटेम्प्ट ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनका स्टेटस दिखाई देगा। अब स्टेटस में ये बताता है कि अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो आंसर सेव्ड है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वो नॉट येट आंसर्ड है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी बचे हैं तो आप दोबारा पीछे जाके दोबारा से अपने कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, उनके आंसर्स दे सकते हैं और दोबारा से उसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। सबमिट ऑल एंड फिनिश ये बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपकी समरी दिखेगी और यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपके शो करेगा। जैसे यहाँ पे 3 मार्क्स आए हैं। अब आपके मार्क्स ये 20 में से हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके असाइनमेंट 20 मार्क्स के डिफाइंड है तो जो मार्क्स यहाँ दिए गए हैं वही मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करेगा। अगर आपके असाइनमेंट 30 मार्क्स के हैं तो उस कंडीशन में ये मार्क्स उसी रेशो में कन्वर्ट होकर आपके रिजल्ट में शो करेगा। जैसे कि अगर असाइनमेंट में आपके 20 में से 10 मार्क्स आए हैं और आपके एक्चुअल असाइनमेंट 30 मार्क्स के हैं तो वो उसी रेशो में कन्वर्ट होके 15 मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करेगा। ये आपने एक अटेम्प्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो री अटेम्प्ट क्विज करेंगे, क्योंकि आपको 2 बार अटेम्प्ट अलाउड है। तो आप दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे और उसमें आपके अगर नंबर ज्यादा आते हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा। दोनों अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स जिस अटेम्प्ट में होंगे वो मार्क्स छात्र को दिए जाएंगे। धन्यवाद।